सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट न केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के दफ्तर भी ले रहा है और उसी नाते प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और साथ ही उनके उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू इस वक्त आपको टनल के भीतर जाते वक्त नजर आएंगे। ये वही रास्ता है जहां पर मलबा आया था और लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 800 mm का पाइप डाल करके अब भीतर काम किया जा रहा है। ऑगर मशीन उसी के भीतर काम कर रही थी। जब वो फंस गई तो उसके जो ब्लेड्स हैं उसको काट कर निकाला जा चुका है और आगे का जो हार्ड ऑब्स्टिकल्स आए हुए थे उनको भी निकालने का काम शुरू हो गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा हैं और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू हैं, वो मौके पर मौजूद उन अधिकारियों से उन एक्सपर्ट से जानकारी ले रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस दिशा में चल रहा है और उसमें क्या प्रगति है। साथ ही ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर क्या बाधाएं हैं जिनकी वजह से अभी तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। 41 श्रमिकों को फंसे हुए आज 16वां दिन हो चुका है। आज यहाँ जो भीतर 800 mm का पाइप है उसके भीतर की जितनी बाधाएं हैं उनको दूर करके और आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मैनुअली करने की तैयारी है, लेकिन अभी भी वो मैनुअल वर्क शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि जो 800 mm का पाइप है वो लगभग 1 मीटर के आसपास तिरछा हो गया है ऑगर मशीन के ब्लेड के फंसने के चलते। अब उस 1 मीटर के पाइप को कट करके निकाला जा रहा है, जिसके बाद में जो आगे हार्ड ऑब्स्टिकल्स आए हुए थे जिनकी वजह से ऑगर मशीन फंस गई थी उसको भी निकाला जाएगा। उसके बाद जाकर के जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है वो शुरू होगा। भीतर की ओर जाते हुए सारे अफसरों की टीम आपको नज़र आएगी और सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उनके साथ अंदर की ओर जा रहे हैं। भीतर जा कर के पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, आगे की दिशा तय की जाएगी। ये जो सिलक्यारा टनल में हॉरिजेंटल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके अलावा पैरेलली वर्टिकल रेस्क्यू ऑपरेशन करने की भी कवायद लगातार की जा रही है, जिसके लिए जो टनल का ऊपरी हिस्सा है, टनल का ऊपरी हिस्सा वहाँ पर है जहाँ कुछ लोगों को चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं। वहाँ से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पैरेलली चलाया जा रहा है। ऊपर से 2 अलग अलग ड्रिलिंग की जा रही हैं जिनका अलग अलग साइज़ है। एक 1.2 मीटर का है जबकि दूसरा 8 mm का। 8 mm का जो ड्रिलिंग है उसको करने का मकसद श्रमिकों तक जो ज़रूरी सामान पहुंचाने के मकसद से वो 8 mm की ड्रिलिंग की जा रही है, जबकि 1.2 मीटर का जो ड्रिलिंग किया जा रहा है वो मज़दूरों को निकालने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स में लिफ्ट के जरिए मज़दूरों को ऊपर से नीचे लाया जाता है, उसी तरह यहाँ पर जब ये ड्रिलिंग 1.2 mm की मीटर की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में उसी तरह की एक लिफ्ट लगा करके श्रमिकों को नीचे से ऊपर की ओर रेस्क्यू किया जाएगा। उसके लिए बाकायदे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मॉक ड्रिल भी कर चुका है। लगातार बाधाएं भी सामने देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से काम प्रगति पर चल रहा है उसी तरह कुछ ना कुछ बाधाएं भी आ रही हैं। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उसमें 75 मीटर की ड्रिलिंग 8 mm की हो चुकी थी, लेकिन बीच में पानी आ गया जिसके चलते उसको रोक दिया गया है। अब जो 1.2 मीटर की ड्रिलिंग हो रही है उसको लगातार किया जा रहा है। 30 मीटर से ज़्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है और उस काम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोनों ही तरफ से हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, दोनों ही तरफ से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। मज़दूरों को निकालने की कवायद और प्रयास आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से 26 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है। उसके पहले जो भीतर फंसे श्रमिक हैं उनको खाने पीने का सामान, दवाइयाँ या जो भी वस्तुओं की आवश्यकता उन्हें हो रही है वो उन्हें मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ घर परिवार में कम्युनिकेशन के लिए बीएसएनएल की जो डीओटी फ़ोन है वो भी उन्हें उपलब्ध कराया गया है। अब इंतज़ार है उस क्षण का, उस पल का, उस तस्वीर का जब ये सारे 41 के 41 श्रमिक इसी रास्ते से बाहर निकल कर आएंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी।